मैंने अचानक महसूस किया कि मेरे पिताजी शायद एक विकृत हत्यारे हैं, क्योंकि जब भी वह घर आते हैं उनके हाथों पर लाल रंग का तरल लगा होता है। वह दरवाजे पर आते ही सबसे पहले रसोई में हाथ धोने जाते हैं। मैं आगे जाकर पूछना चाहता था, लेकिन मैं उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सका। जब से माँ की मौत हुई है वो मुझे कभी बाहर सामाजिक तौर पर जाने नहीं देते। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो मेरी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा शक करता हूँ कि माँ की मौत उन्हीं ने करवाई थी, जब तक एक खबर ने मेरी शंका को और मजबूत नहीं कर दिया। पुलिस ने हमारे घर के पास के जंगल में एक शव खोजा। मृतक की आंखें बेरहमी से निकाली गई थी और मौत का समय लगभग सुबह 4-5 बजे का था। तभी अचानक पापा ने चैनल बदल दिया। मुझे महसूस हो रहा है कि पिताजी बहुत घबराए हुए हैं, वह जानबूझकर सच छिपा रहे हैं। दूसरे दिन बाहर से गश्त की सायरन की आवाज आई और पिता चिंतित मन से घर में ही रहे। मैं अपनी जिज्ञासा रोक नहीं सका और उनसे पूछा कि आज उन्होंने टहलने क्यों नहीं गए, पर पिता ने मुझे कहा कि अनावश्यक बातें न पूछूं। फिर उनकी नजरें टलने लगी। ये स्पष्ट है कि पिताजी के मन में कुछ छिपा है। 6 महीने पहले माँ अचानक सीढ़ियों से गिरकर दुर्घटनावश मर गई। मेरे करीबी दोस्त की भी रहस्यमय तरीके से कूड़ेदान में मौत हो गई और मेरा बॉयफ्रेंड भी गायब हो गया। मैं अभी अपने पापा से सवाल करने ही वाला था कि बाहर की डोरबेल अचानक बजी। पापा ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक जासूस खड़ा था जो जंगल के मामले की जांच के लिए आया था। पापा ने मुझे पहले कमरे में लौटने को कहा, लेकिन जासूस ने मुझे भी जांच में सहयोग करने को कहा। शायद मैं भी उपयोगी जानकारी दे सकता हूँ। पिता अचानक से कुछ चिंतित हो गए। उन्होंने जासूस को बताया कि पत्नी की मृत्यु के बाद वह बेटी के साथ यहाँ आ गए थे, लेकिन पूछताछ के दौरान जासूस ने जंगल की घटना का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, बल्कि मेरी माँ की मृत्यु के विवरण के बारे में पूछताछ की। अचानक हुए इस सवाल के सामने पिताजी स्पष्ट रूप से कुछ अधीर हो गए, जिसके बाद जासूस ने अपनी नजरें मेरी ओर मोड़ दी। उसे शक है कि मेरी माँ की मृत्यु और जंगल में हुई हत्या एक ही हत्यारे का काम है। जब मैंने उससे पूछा कि हत्यारा कौन है, तुम जानती हो ये सब कौन कर रहा है? मॉली, है ना? क्या तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्यों? पापा, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? एक समय के लिए मेरा सिर जोरदार दर्द करने लगा। यह देख पिताजी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने जोर से चिल्लाकर जासूस को घर से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन सामने वाला और भी ज्यादा पूछताछ करने लगा। 2 लोगों की तीव्र बहस सुनकर मेरे सिर में मानो विस्फोट होने लगा। मैं तुरंत दिल दहला देने वाली चीख निकालने लगी और फिर बेहोश हो गई। जब मैं बेहोशी से जागा तो देखा कि पिताजी एक शव को तहखाने की ओर घसीट रहे थे। उन्होंने उस जासूस को मार डाला था और क्रूरता से उसकी आंखें निकाल दी थी। मॉली, तुम जाग गई हो। अब जाओ और अपने हाथ धो लो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें अभी तुरंत निकलना होगा। मैंने अविश्वास से नीचे देखा और सचमुच मेरे हाथ खून से लथपथ थे और हथेली में खून से तरबतर आंख की पुतली थी। मैंने खुद को शांत किया और कहा, चिंता मत करो, मेरे पिताजी मेरी मदद करेंगे। असली सच्चाई यह है कि मेरी माँ, अच्छा दोस्त और प्रेमी सभी मेरी ही हाथों मारे गए थे। असली हत्यारा तो मैं ही हूँ।